नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिका बराड़ी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे ओशो से जुड़े कॉपीराइट के मुद्दे पर। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉपीराइट का मतलब क्या है। कॉपीराइट एक ऐसा एक्सक्लूसिव राइट है जो सिर्फ क्रिएटर के लिए है या ओनर के लिए है टू मेक कॉपीज और टू रिप्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क। ये क्रिएटिव वर्क कोई लिटरेरी काम हो सकता है या फिर कोई आर्टिस्टिक वर्क भी हो सकता है। तो कॉपीराइट होता है किसी कंटेंट पर, किसी ब्रांड नेम पर या फिर किसी काम पर। ओशो ने जो भी कहा है वो ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्डेड है और वही ट्रांसक्राइब होकर आगे किताबों में भी छपा है। कई बार हम ऐसी पुरानी किताब उठाते हैं तो हम पाते हैं कि डिस्टॉर्शन करके उसमें कई नई चीजें ऐड कर दी जाती हैं या फिर कुछ ऐसी बातें जो हैं वो डिलीट कर दी जाती हैं या फिर आधा अधूरा बातें या कंटेंट घुमा फिरा कर लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इन चीजों को अवॉइड करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि फ्यूचर में कोई भी मिसगाइडेंस की सिचुएशन है उसको अवॉइड किया जा सके। और ये समस्या सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। आज हमारे पास ओशो के ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं जो कि हमेशा जहां पे टैंपरिंग की पॉसिबिलिटी आगे रहती है। तो ऐसा हो सकता है भविष्य में कि ऐसे इंटेलिजेंस प्रोग्राम आ जाएं जो ओशो से मिलती जुलती आवाज कॉपी कर सकें और लोगों के लिए फिर सही कंटेंट को या ओरिजिनल वॉइस को पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में क्या कीजिएगा? तो इसीलिए जरूरत है कि जो भी कहा गया है वो एक ओरिजिनल फॉर्म में एक पर्टिकुलर डाटाबेस में कहीं स्टोर रहे ताकि हमारे पास रेफरेंस के लिए हमेशा एक कंटेंट तैयार रहे। आगे ऐसा भी हो सकता है कि एआई प्रोग्राम्स ओशो की जैसी एक इमेज जनरेट कर सके और वॉइस एडिटिंग करके एक ऐसा प्रवचन बनाया जा सके जो बोला ही नहीं गया है। तो ओशो के ओरिजिनल ऑडियोज को और वीडियोज को प्रिजर्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यह उठता है कि यह सब करेगा कौन? और दूसरी बात यह है कि ओशो ने जो कहा है वो इतना सारा है कि किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो इसके लिए जरूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक संस्था की, और उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि ओशो के काम को सहेज सकें, साथ ही साथ एक सही तरीके से उसे दूसरे लोगों तक बाहर भी पहुंचा सके, जो कि एक टेक्निकल एक्सपर्टाइज तो रखते ही हों लेकिन मार्केटिंग में भी जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हों। तो इन दोनों पैरामीटर्स पर जो खरा उतरता है वह है ओशो इंटरनेशनल। अब जो ओशो इंटरनेशनल है उसमें जो लोग हैं वो सभी तरीके के टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आजकल के युग में पॉसिबल है, और साथ साथ वे मार्केटिंग का भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो इन दोनों चीजों में एज आई कैन सी ओशो इंटरनेशनल जो कर रहा है वो इस काम में बिल्कुल खरा उतरता है। अब कुछ लोग हैं जो कि ओशो इंटरनेशनल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी एक क्षमता नहीं है कि वो एक रेफरेंस प्रोड्यूस कर सकें अगर ओशो के काम के साथ कुछ भी छेड़छाड़ होती है, क्योंकि उनके पास अपना कोई भी ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऐसी डेफिनेट अथॉरिटी है दैट हु आर दे एंड ऑन व्हाट बेसिस दे विल क्लेम दैट दिस इज द ओरिजिनल कंटेंट। ओशो इंटरनेशनल के पास गवर्नमेंट अप्रूवल है, उनके पास जुडिशियल अप्रूवल है और वो ओनर है कंटेंट के, सो दे कैन ऑलवेज प्रोड्यूस अ रेफरेंस और वह हमें सही मायने में आगे चीजों को जैसी कि एक्चुअल हैं, जो कही गई हैं, उसके बारे में हमें एक रेफरेंस जनरेट कर सकते हैं एंड दे कैन से दैट दीज वर द थिंग्स दैट वर सेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर कॉपीराइट के महत्व को समझा जा सकता है। अगर ऐसा ही होता कि जो चल रहा है उसे ऐसे ही चलने दो तो ओशो स्वयं कभी इस चीज की शुरुआत नहीं करते। ओशो की जितनी भी पुरानी किताबें हैं वो पहले आचार्य रजनीश के नाम से छापी गई, बाद में वो भगवान रजनीश के नाम से छापी गई और उसके बाद उन सभी किताबों को ओशो के नाम से छापा गया। तो कहीं ना कहीं इस ओशो ब्रांड की शुरुआत ओशो ने स्वयं कर दी थी और जो ओशो इंटरनेशनल है वह आगे इसी काम को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा रहा है। अब इस बारे में डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है तो इस कॉपीराइट के महत्व को समझना, जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स चीजें बनाने में तो पूरा जीवन लग जाता है लेकिन उनको बिगाड़ने में कुछ नहीं जाता।
तो आजकल के टेक्नोलॉजिकल युग में ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जो ऑडियोज हैं, जो वीडियोस हैं, उनके साथ टैंपरिंग पॉसिबल है, जो लिटरेचर है उसके साथ टैंपरिंग पॉसिबल है। तो इस चीज को अवॉइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीजें अगर एक बार बिगड़ना शुरू हो जाए तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सदियों तक रहता है, क्योंकि उनको बार बार देखा जाता है, उनको बार बार सुना जाता है। तो आज ये मेरे कुछ विचार थे रिगार्डिंग द कॉपीराइट ऑन ओशो। आप लोग भी अपने विचार कमेंट्स में जरूर प्रकट करें। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।